जाति व्यवस्था बनाई 4 वर्णों में ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। मैं इसको कहता हूँ बकवास। क्यों है ये बकवास? बी फॉर ब्राह्मण, के फॉर क्षत्रिय, बी फॉर वैश्य, एस फॉर शूद्र। क्यों एक खास जाति के लोग चैम्बर साफ करने का काम करें, है ना। चैम्बर साफ करने का काम वही क्यों करें, कोई और क्यों ना करे? तो ये उनके साथ में क्या है? भेदभाव। देखो, कोई बच्चा तुक्के से किसी पैसे वाले के घर में जन्म ले लेता है और कोई बच्चा तुक्के से किसी निचली जाति में जन्म ले लेता है। अब सोचो, उस बच्चे का कोई दोष है? नहीं है ना। निचली जाति में जन्म लिया मतलब अब वो हमेशा उसकी जाति क्या रहेगी? वही रहेगी। तुम चाहकर भी अपनी जाति को बदल नहीं सकते, है ना। जबकि तुम चाहते होना चाहिए लॉजिकली। अगर कोई व्यक्ति खूब हट्टा कट्टा है ना, खूब खाता पीता है, लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, और लग रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो क्यों नहीं भैया उसको क्षत्रिय बना देना चाहिए था? बना देना चाहिए उसको क्षत्रिय। बहुत सारे ब्राह्मण आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, जिनको ब्राह्मण का काम ठीक से करना नहीं आता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जाति व्यवस्था क्या थी? जन्म आधारित एक सामाजिक व्यवस्था थी, है ना। अब सुन लो ध्यान से। इसको पहले वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। क्या किया गया इसमें? कुछ विद्वान लोगों ने समाज ठीक से चले, है ना, उसके लिए क्या किया? एक व्यवस्था बनाई कि हम एक काम करते हैं, काम को बांट देते हैं कुछ लोगों में, है ना। तो उन लोगों ने क्या बना दिया? जाति व्यवस्था बना दी, काम को बांटने के लिए। और काम को बांटा गया, जाति व्यवस्था बनाई 4 वर्णों में ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। मैं इसको कहता हूँ बकवास। क्यों है ये बकवास? बी फॉर ब्राह्मण, के फॉर क्षत्रिय, बी फॉर वैश्य, एस फॉर शूद्र, है ना। ये बनाई गई थी किसी समय पर, किस लिए बनाई गई थी? ताकि काम को बांटा जा सके। लेकिन आज के संदर्भ में हमारा संविधान इस जाति व्यवस्था को खत्म करता है और इक्वलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? इक्वलिटी की। क्यों? क्योंकि ये आज जाति व्यवस्था लोगों में भेदभाव करती है। क्या करती है? भेदभाव करती है। अगर ये जाति व्यवस्था ना होती तो हमारे समाजों में भेदभाव नहीं होता एक दूसरे के साथ में, है ना। अगर आप लोग निचली जाति से हैं, है ना, तो आप लोगों को उन भेदभावों का सामना करना ही पड़ता होगा। सोचो, क्यों एक खास जाति के लोग चैम्बर साफ करने का काम करें, है ना। चैम्बर साफ करने का काम वही क्यों करें, कोई और क्यों ना करे? तो ये उनके साथ में क्या है? भेदभाव है ना। आप लोग कहीं उसमें जाओ पार्टी में, है ना, कहीं गाँवों में जाकर के माहौल देखो आप लोग। जब शादी ब्याह वगैरह भंडारे अंडारे कुछ होते हैं तो कई जगह मैंने देखा है कि कुछ खास जाति के लोग मतलब नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं और कुछ लोग टेबल कुर्सी पर बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना। उनके लिए भोजन की व्यवस्था अलग है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था अलग है। ये भेदभाव किसके आधार पर हो रहा है? जाति के आधार पर हो रहा है। तो आज के संदर्भ में, है ना, ये जाति व्यवस्था क्या है? एकदम बकवास है, ठीक है। ये क्या करते थे ब्राह्मण? ये पूजा पाठ परंपरा जैसी, है ना, मतलब ज्ञान अर्जित करने का अधिकार केवल और केवल इनको था, है ना। और ये क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय क्या करते थे? ये तुम्हारा रक्षा का काम करते थे, मतलब ये एक तरह के सैनिक थे। क्या थे? सैनिक। तो कुछ काम ये सेना का वो संभालते हैं, ठीक है। ये याद रहेंगी ना आप लोगों को चीज़ें। ब्राह्मण पूजा पाठ परंपरा ये देख रहे हैं और क्षत्रिय क्या कर रहे हैं? क्षत्रिय देश की रक्षा काम कर रहे हैं। अब शूद्र क्या करेंगे? शूद्र क्या करेंगे? ये करेंगे बिजनेसमैन है, आदमी है, कौन है? बिजनेसमैन, व्यापारी लोग है, कौन है? व्यापारी, है ना। तो चाहो तो लिख लो ऐसे थोड़ा सा एक वर्ड में, शिक्षा, है ना, और ये क्या? सुरक्षा, और ये कौन है? व्यापारी, और ये कौन है? सेवक। कौन है? सेवक। ऐसा माना जाता है कि इन 4 वर्णों का, मुझे नहीं पता कहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है ना, इतना मैंने नहीं पढ़ा है, पर थोड़ा बहुत मुझे जितना पढ़ा है उतना बता रहा हूँ मैं। एक आदि पुरुष था, है ना। इन 4 जातियों का जन्म कैसे हुआ? तो उस आदि पुरुष से बताया जाता है कि उस आदि पुरुष से जन्म हुआ, यानी कि उसके सर से, यहाँ से धड़ से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, जो सबसे ऊपर है। इसलिए ये जाति क्या रखी गई? सबसे ऊपर रखी गई, है ना। उसके बाद ये भुजाओं से, उस आदि पुरुष के भुजाओं से किसका जन्म हुआ है? क्षत्रियों का जन्म हुआ है। इसलिए क्योंकि भुजाओं में क्षत्रियों के, इसलिए भुजाओं में क्या होता है? बल होता है। तो ये बल का काम करेंगे, यानी कि सुरक्षा का काम करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो धड़ है ना, इनसे जन्म हुआ है किसका? व्यापारियों का। और जो पैर हैं उनसे जन्म हुआ है किसका? सेवकों का। इसीलिए निचली जातियों को सेवा करने के लिए लगा लिया गया कि भैया, है ना, ये लोग तो शिक्षा का काम देख रहे हैं, ये लोग सुरक्षा का काम देख रहे हैं। बोले व्यापारी भी तो चाहिए व्यापार करने के लिए, तो बोले भाई तुम व्यापारी बन जाओ, है ना। अब बोले कि भाई सेवक भी तो चाहिए इन सब की, तीनों की सेवा करने के लिए। ये सब काम करने वाले लोग हैं तो सेवा करने वाले भी तो होने चाहिए। तो उन लोगों ने इनको क्या बना दिया? सेवक बना दिया, ठीक है। कितनी सही है कितनी गलत है, पूरी तरह से उस समय जब कोई समाज रहा होगा ऐसा, उस समय के हिसाब से सही रही होगी, हो सकती है सही हो, लेकिन आज के समय में ये जाति व्यवस्था पूरी तरह से क्या है? गलत है, पूरी तरह से बकवास है ना। मतलब आप देखो, कोई बच्चा तुक्के से किसी पैसे वाले के घर में जन्म ले लेता है और कोई बच्चा तुक्के से किसी निचली जाति में जन्म ले लेता है। अब सोचो, उस बच्चे का कोई दोष है? नहीं है ना। निचली जाति में जन्म लिया मतलब अब वो हमेशा उसकी जाति क्या रहेगी? वही रहेगी। तुम चाहकर भी अपनी जाति को बदल नहीं सकते, है ना। तुम चाहते हो बड़े होकर के कि हम अपनी जाति बदल देंगे, कभी नहीं बदल सकते। और आप चाहते हो कि मुझे इनके जैसा कुछ करना है, उनके जैसा कुछ करना है, तो इनको देखो, पहले इनको शिक्षा ग्रहण करने की परमिशन ही नहीं थी, है ना। और जब ये लोग कोई काम कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग, व्यापारी या सेवक का कोई काम कर रहे हैं, तो अशोभनीय समझा जाता था, है ना, मतलब बुरा समझा जाता था, नीच काम समझा जाता था। जबकि ऐसा क्यों होना चाहिए लॉजिकली? अगर कोई व्यक्ति खूब हट्टा कट्टा है ना, खूब खाता पीता है, लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, और लग रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए
जरूरी है, तो क्यों नहीं भैया उसको क्षत्रिय बना देना चाहिए था, बना देना चाहिए उसको क्षत्रिय। बहुत सारे ब्राह्मण आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, जिनको ब्राह्मण का काम ठीक से करना नहीं आता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे आप लोगों ने सेवक ऐसे देखे होंगे जो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो कौन सी जाति से हैं? इस जाति से। कितनी बुरी व्यवस्था रही होगी। तो ये हमें जन्म से ही क्या करती है, भेदभाव करना सिखाती है। इसीलिए जाति व्यवस्था को हमारे संविधान में, है ना, इक्वलिटी का जो उसमें डाला गया है क्लॉज, है ना, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हैं? इसीलिए दिए गए हैं ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जितनी धीरे धीरे बनी है जाति व्यवस्था, उतनी ही धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होगी। ऐसे तो खत्म होने वाली नहीं है। तो जब तक, अब जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोग भी इस तरह से पढ़ाओगे, आगे चल के इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, तो सोचो कितनी सारी पीढ़ियाँ लग जाएंगी, तब जा करके, है ना, ये चीज़ें क्या होंगी, खत्म जरूर होगी। ये जाति व्यवस्था खत्म जरूर होगी, लेकिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। आराम से 1,000 साल तो इसमें लग जाएंगे खत्म होने में।